बदले की हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये आपके पास मॉडल ऑफ अर्थ है ना। तो मॉडल ऑफ अर्थ है, यहाँ पे आप सबसे पहले लोकेट करो कि आपको अपना देश इंडिया दिख रहा है कहीं पे, किस किस को दिख रहा है। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बस इतना ही। तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सूरज की किरणों से कैसे दिन और रात बनते हैं, ठीक है, और कैसे दिन हो जाता है और कैसे रात हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारी अर्थ जो है वो आपके पास एक एक्सिस पे टिल्टेड है। मतलब क्या हो गया, जो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे नट लगे हुए हैं, ये आप मान सकते हो इसका नॉर्थ पोल है, इसका अर्थ का, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपके पास क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जो नीचे वाले नट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके बीच में से जो हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो ये अर्थ क्या कर रही है, इस तरह से अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। आप सबको पता है कि जो जापान है ना हमारा, यहाँ पे आपके पास जापान है। जापान को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सूरज की पहली किरण सबसे पहले जापान में पड़ती है। तो क्या होता है, इसको फोन को मान लो आप लोग, हमारे पास सूरज मान लो, तो अभी ये सूरज मान लो यहाँ पे डूबा हुआ है। तो क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ पे पहली किरण किस पे पड़ेगी, जापान पे पड़ेगी, है ना। तो देखो ये वाला जो एरिया है, जितने पोर्शन के ऊपर आपके पास सनलाइट पड़ रही है, इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली आपके पास सन की रेज पड़ती है। इससे क्या होता है, इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हो, इतने एरिया में आप साफ साफ सारे के सारे कंट्रीज को देख पा रहे हो। लेकिन क्या बैक वाली साइड में आपको ये लाइट दिख रही है? तो इससे क्या हो रहा है कि जितने एरिया पे इस वक्त इस ग्लोब की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे क्या हो गया, डे टाइम है, मतलब यहाँ पे दिन हो गया है। लेकिन जो बैक वाला पोर्शन है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ पा रही, वहां पे अभी क्या है, नाइट है। तो क्या होता है, इंडिया में कैसे रात हो जाती है। अब अर्थ जो है वो घूमती रहती है। देखो अभी इंडिया पे क्या हो रहा है, पहले ऐसे आएगी आपके पास लाइट, तो जैसे जैसे देखो इंडिया, आपने सिर्फ इंडिया पे अभी फोकस करना है। तो देखो इंडिया में अभी थोड़ी थोड़ी सी लाइट आ रही है, मतलब सुबह का टाइम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे थोड़ी कम कम रोशनी होती है स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो अब अर्थ जैसे जैसे आपके पास रोटेट कर रही है, तो क्या हो रहा है, इंडिया के ऊपर इस वक्त अब मैक्सिमम लाइट पड़ रही है। तो इस वक्त क्या है, डे टाइम है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हो बाहर। तो इस वक्त रोशनी है, धूप है और गर्म मौसम है। जैसे जैसे घूमेगी तो क्या होता जाएगा, अब देखना आपके इंडिया पे फिर से जो है वो अंधेरा छाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब अर्थ घूम के बैक साइड में जा रही है। और दूसरी कंट्री देखो, इसमें आपने एक दूसरी चीज नोट करनी है। अगर हम बहुत सारे पत्तों की बात करें तो लीव्स होता है, तो आपको पता है ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। इसके बीच में जो ये मैन वैन आती है, ये जो बीच में गुजर रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिड वैन। इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और ये जो साइड में होती है छोटी छोटी वेन्स होती है जो यहाँ से इसको निकलती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और बीच वाली क्या होती है, मिड रिब, ठीक है। और ये इसके मार्जिन होते हैं, लीफ के मार्जिन होते हैं, साइडों में क्या बोलते हैं, इसको लीफ मार्जिन क्या बोलते हैं। हर लीफ का अलग अलग मार्जिन होता है, देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है। और ये जो ऊपर वाली टिप है लीफ की, इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स, लीफ एपेक्स, ठीक है। ये लीफ का इधर बेस है, ठीक है, क्या है ये बेस। और जिससे ये हम पकड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, पिटोल। पिटोल आपका लीफ कहा जाता है। तो लीफ की चीजें आपको मैन वैन पता चली, ये नॉर्मल लीफ है। अब इस लीफ की अगर हम बात करेंगे, ये चिनार का पता है, किसका, चिनार। और ये बहुत बड़ा पता है। और ये ऐसे देखो, ये कंपाउंड लीफ में आ जाता है। इसके जो मार्जिन है ये अलग अलग से फिक्स है, देखो ऐसे 3 पत्ते जैसे दिखता है। अब इसमें अगर आप वैन देखोगे, मिड वैन जो है, इसके मिड रिब जो है, इसकी देखो कितनी मोटी है, और ये छोटी छोटी वैन है साइड में। तो लीफ का आपने स्ट्रक्चर देखा, ये पिटोल है, दिस इज लीफ बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो आपने यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकल में देखा, ठीक है, जैसे आप लीफ का बना के। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये कोई भी एक फ्लावर लिया है हमने, क्या लिया, फ्लावर लिया। अब फ्लावर में एक देखने वाली चीज़ें होती है, हम जैसे बात करेंगे किसी फ्लावर को ट्राई टू एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो इसको, हाँ मान लो ये भी फ्लावर मैं इधर से देखता हूँ, ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं ना, ये कलर्ड पार्ट, इसको पता है क्या बोलते हैं, जरा बताओ, बड़ा कर है, शाबाश, क्या बोलते हैं, पैटर्न।
जिनको हम पंखड़ियाँ बोलते हैं। ये जो कलर्ड होती है ना, ये देखो, ये क्या होगी, पेटल्स। क्या होती है, पेटल्स। ये कलर्ड क्यों होती है? प्लांट्स को पॉलिनेशन करने की बहुत जरूरत होती है। जब ये फ्लावर पॉलिनेट होते हैं उसके बाद ही इस पे फूल बनता है। तो ये पेटल्स काफ़ी कलर्ड पार्ट्स होते हैं, इससे इंसेक्ट्स वगैरह जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब क्यों होते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक सेक्रेट करते हैं, उसके अलावा एक कलर्ड भी होते हैं। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं इनको काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। अंदर क्या होता है, इसके बाहर की जो होती है सेपल्स होती है, सपोर्ट करती है कि लास्ट में जो फ्रूट बन जाता है तब भी मौजूद होती है। इनको क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट्स है इनको हम सेपल्स क्या बोलते हैं। ये देखिए क्या होगी, सेपल के थोड़ी आप देखेंगे, ये सेपल्स होगी। या उस फ्लावर में आप देखेंगे, ये देखो ना, ये सेपल्स स्टार में ये देखो। देश के बन और देश के बाट, देश के बन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के अपने भाई बहन, देश के अपने भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल। और मदद किया और फल दिया। वेरी गुड। क्या मिलती है?